भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के चरित्र के साथ साथ भगवान के प्राण प्यारे दुलारे लाडले भक्तों के चरित्र का श्रवण भी नित्य निरंतर अपने जीवन में करना चाहिए। भक्त के इष्ट भगवान होते हैं और भगवान के इष्ट कौन हैं? भगवान के इष्ट होते हैं भक्त। इसलिए साधारण बोलचाल की भाषा में जो उनके वास्तव में प्राण प्यारे लाडले भक्त हैं उनको अति इष्ट कहा गया है। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज के अनुसार भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों को अति इष्ट कहा गया क्योंकि वो इष्ट के भी इष्ट हैं। भगवान का कोई दूसरा तीसरा इष्ट नहीं होता। भगवान के इष्ट उनके प्यारे भक्त होते हैं। क्यों? जैसे भक्त भगवान का चिंतन मनन हर वक्त नित्य निरंतर अप्रतिहता भाव से अहेतुकी भाव से करता है, वैसे भक्तों का स्मरण चिंतन भगवान भी नित्य प्रति करते हैं, अहेतुकी और निरंतर। कई ऐसे संत हुए, भक्त हुए, जो एक मलूक दास जी, वो कुछ दिन के लिए भजन छोड़ दिए। लोगों ने पूछा भजन क्यों छोड़ दिया आपने? भजन आपको करना चाहिए। देख, एक पहनाता तो रह जाता गले में, दो के चक्कर में दोनों निकालना पड़ा, सुगंध से वंचित हुए। तो मलूक दास जी ने कहा, यारे मैंने तो बहुत राम राम भज लिया, अब तो राम राम भजने की क्या ज़रूरत है? अब तो 24 घंटे अनाहत भाव से नित्य निरंतर उनका ही स्मरण बढ़ता रहता है। अब राम जी कुछ दिन मलूक मलूक रटे और भक्त चरित्र में आता है कि वास्तव में भगवान अपने भक्त के नाम का स्मरण करते हैं। क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि परम स्वतंत्र नहीं सिर पर कोई, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं ये किसके अंडर में? एक ही जगह अधीनता अपनी प्रभु ने स्वीकार कर ली। मैं भक्तों के अधीन, मेरे भक्त के अधीन। इस बात पर जरा ध्यान देना पड़ेगा। हम जैसे आरतियां भी गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण, ये गलत नहीं है, अच्छी बात है। मैंने एक दिन इस पर टिप्पणी भी की थी कि संकट हरने के लिए ही तुम आरती गाते। लेकिन जिन महाराज जी ने इस आरती को लिखा होगा उन्होंने सही लिखा, बिल्कुल सत्य लिखा। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। अब तुम ही तो गाते हो कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, अभक्त के तो नहीं, कपटी के तो नहीं, छली के तो नहीं, झूठे के तो नहीं, बेईमान के तो नहीं, संसार में फंसे हुए का तो नहीं। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। नित्य करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी बैठे बैठे यहीं पर करते हैं। लेकिन क्या उस भक्त तत्व की प्राप्ति हमें हो गई? हम तो आरतियां गाते हैं, सत्य गाते हैं, भगवान सुनते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन भगवान पूछते हैं कि क्या गाने वाला भक्त है? भक्त का जो चरित्र है, भक्त जैसे हुआ जाता है
क्या भक्ति का वह सीमा, भक्ति की वह स्थिति, प्रेम की वह स्थिति तुमने प्राप्त कर लिया कि मैं तुम्हारे संकट का हरण कर लूं? तो हम तो यह गा के ही अगर संकट दूर न हुआ तो भगवान पर ही आक्षेप कर देते हैं, चलो उनसे कुछ नहीं होगा, बदल दो भगवान, गुरु बदल दो, दूसरा मंदिर पकड़ो। होना यूं चाहिए था कि इन शब्दों की ओर ध्यान देते हुए भक्त के विरध की रक्षा करने वाले भगवान हैं, विरध को रखने वाले हैं। भक्त के समस्त देख रेख का जिम्मा, यहाँ तक कि भक्त के श्वास लेने का भी जिम्मा, भक्त के भोजन, भक्त का परिवार, भक्त के एक एक कर्मों का जिम्मा लेने के लिए श्याम सुंदर तैयार है। और तैयार ही नहीं है, कोई परीक्षण की स्थिति में नहीं है, गिनी पीग पर कहीं कोई परीक्षण नहीं हुआ कि अभी परीक्षा प्रार्थनीय है। हजारों हजार ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान की ऐसी कृपा, करुणा, भक्त वत्सलता बरसती है हमारे आसपास भी। हम तुम ऐसा नहीं कि भागवत में जो भक्त आए हैं, रामचरितमानस में जो भक्त आए हैं, या भक्तमाल के किताब में जो भक्त आए हैं वही भक्त है। भक्तमाल का अर्थ एक विराट, इस संसार में आज भी जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर भक्त मौजूद हैं, उन भक्तों के चरित्र श्रवण से, उनके दर्शन से, उनके सेवा से आज भी भक्ति प्राप्त की जाती है। और वैसे भक्त का विरध प्रभु आज भी उठाते हैं। नहीं तो दुनिया सबरी पागल थोड़े ही है, महात्मा सबरे पागल थोड़े ही हैं। जबकि हमारे तुम्हारे जैसे ही उनकी भी इंद्रियां हैं, उनका भी मन है, इसी समाज संसार में जन्म लिए। ऐसे ही नाना नानी, चाचा चाची, पिता माता, भाई बहन, कुटुंब परिवार, संसार, दुकान मकान, इस परिवेश में ही तो उनका जन्म होता है। माँ के कोख से आते हैं, पिता को पहचानते, भाई को पहचानते, ऐसे ही तो निकलते। लेकिन अंतर क्या है? इसी संसार में आने के बाद भी इस संसार की असारता को धीरे धीरे समझकर वह नित्य अविनाशी भगवान श्याम सुंदर की ओर उन्मुख हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। अगर इन इंद्रियों के द्वारा ली जाने वाली सुख जो इस संसार में हम सबको प्राप्त हैं, अगर कोई भक्त या कोई साधक भगवान की तरफ गया इसी संसार में जन्म लेकर, सब कुछ देखकर समझकर, और उसको अगर उस दिव्याति दिव्य परम आनंद की अनुभूति और प्राप्ति न होती, तब तो उसे उस मार्ग को छोड़कर, क्योंकि यह मार्ग तो दृश्य मार्ग है, दिखाई पड़ रहा है, संसार दिखाई पड़ रहा है, रसगुल्ले दिखाई पड़ रहे हैं, फल दिखाई पड़ रहे हैं, जो सुख सुविधा के सामान है वो दिखाई पड़ रहे हैं, पति पत्नी परिवार परिजन दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं दिखाई पड़ रहा तो केवल वही भगवान। उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में इन समस्त संसार के दृश्यमान सुखों को, अनुभव गम्य सुखों को, जिनकी अनुभूति प्राप्त की है, की जा रही है, की जा सकती है, उन सबों का परित्याग करके और श्याम सुंदर के, राधा रानी के चरणार बिंद में अपने जीवन को बिल्कुल अकिंचन भाव से अगर वो जी रहे हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उनको इस संसार से 1000 गुना ज्यादा आनंद उनमें प्राप्त नहीं हो रहा? इसी संसार में जन्म लिया, वो भी जानता है 100 रुपया बड़ा या 200 रुपया बड़ा, उसे भी मालूम है सिक्के बड़े या सोने के सिक्के बड़े, चांदी के या सोने के, सब ज्ञान है। काम सुख क्या है, राम सुख क्या है, नाम सुख क्या है, जिह्वा का सुख क्या है, इंद्रियों के समस्त सुख, वो सब सुखों को जानता है। उसके बाद भी बमन की तरह उन सुखों का परित्याग करके
और अपने काष्ठ अथवा अपने किसी धातु या पाषाण के विग्रह के चरणार बिंद में बैठकर नित्य निरंतर जो असीम शांति, प्रेम और सुख का, आनंद का अनुभव करता है, अगर वह नहीं होता तो पाला बदलने में कितनी देर लगती। आखिर की अभी उसका शरीर बचा है, दृश्यमान संसार बचा है, अगर कुछ न होता तो पाला बदलने में कितनी देरी लगती। क्योंकि शरीर तो एक ही बार मिला है, मेमोरी इतनी है नहीं कि 20 जन्मों की बातें याद हैं हमको और आगे के जन्म के बारे में हम जानते हैं। जो है सो यही है। चार्वाक के नियम के अनुसार ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो और घी पियो, मस्ती में रहो जब तक शरीर है, मौज लो जहां से मस्ती प्राप्त हो सकती। तो उन संतों को, उन भक्तों को भी तो यही एक जीवन प्राप्त है, यही एक शरीर प्राप्त है। सुख सामने धरे पड़े हैं, लेकिन विश्वमन की तरह उनका परित्याग करके और अपने नंदनंदन के सामने बैठकर आखिर वो कौन सी आनंद है, आखिर वो कौन सा सुख है जिस सुख के कारण इन सुखों का उन्होंने परित्याग कर दिया। क्या यह प्रश्न विचारणीय नहीं? क्या इस प्रश्न पर विचार करके भगवत सत्ता को प्रमाणित करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण अगर इस संसार में है तो ये लाखों करोड़ों जो संत हैं, अकिंचन संत, बिल्कुल निष्प्रिय, कोई स्पृहा जिनकी नहीं है, कोई संग्रह की वृत्ति नहीं है, परिग्रह की वृत्ति नहीं है, ऐसे अकिंचन संतों को आखिर नंद नंदन से ऐसी कोई वस्तु तो प्राप्त हो रही होगी जिनके कारण वो इन दृश्यमान जगत का परित्याग किए हुए हैं। बात बहुत पते की है, बात बहुत विचारणीय है, बात सोच समझकर निर्णय लेकर उस पथ पर चल निकलने की है। जिस आनंद की खोज में हम जहां जहां भटक रहे, अगर वो आनंद वास्तव में वहां है संतों के अनुसार, तो हम तो पुरुषार्थी हैं। हमने अभी तक अपने जीवन में यहाँ बैठे हुए या इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पुरुषार्थी न हो। जन्म लेने के बाद, माँ के गोद को त्यागने के बाद, क्या बिना पुरुषार्थ किए किसी के मुख में अन्न का एक टुकड़ा भी जाता है? संसार में नित्य प्रतिदिन पुरुषार्थ के बल पर ही शरीर को हम धारण किए हुए। यह दृश्य है, दिखाई पड़ रहा है, अनुभव गम्य है, प्रमाणित है, प्रूव्ड। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। अपने पौरुष के बल पर, अपनी पुरुषार्थ के बल पर हम अपने इस शरीर का रक्षण, पोषण, भरण, पालन सब कर रहे हैं और इसको आनंद देने के लिए जो जो पुरुषार्थ करने चाहिए वह भी हम नित्य निरंतर कर रहे हैं। तो यह बात तो तय हो गई कि पुरुषार्थ करने हमें आती हैं, हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करने की क्षमता ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई संत तुमको बता रहा है, अरे रे रे तुम में तो बड़ी पुरुषार्थ करने की क्षमता है, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी वो पुरुषार्थ में लगा हुआ है। अरे अपने कदम से 2 कदम चलना भी पुरुषार्थ की बात है। अपने हाथों से जल उठाकर पीना भी पुरुषार्थ की बात है, समर्थता की बात है, शक्ति की बात है। इसलिए यह किसी को कहना तुम पुरुषार्थी हो, यह ठीक नहीं। वो तो पुरुषार्थी है, वो जानता भी है वो पुरुषार्थी है। तो अब जिन संतों ने अपने उस पुरुषार्थ को नंद नंदन की ओर लगाकर उनके उस परम दिव्याति दिव्य आनंद की प्राप्ति करके इसी जीवन में जीते हुए, शरीर के बंधन को मानते हुए, शरीर बंधन में रहते हुए, जगत प्रपंच में रहते हुए भी जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जो संसार मुक्त हो चुके हैं,